शहर के पास इलाके की एक बड़ी बेकरी के बाहर भाई साल की सलोनी खड़ी थी। सिर पर फटा हुआ आंचल, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर भूख की लाचारी। सलोनी अनाथ थी। बचपन से ही उसने गरीबी और दुत्कार सही थी। वह अक्सर लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन गरीबी के ठप्पे के कारण लोग उसे भगा देते। एक कड़ाके की ठंड वाली शाम सलोनी को भीख में पूरे दिन के बाद 100 रुपये मिले थे। वह अपने लिए 2 रोटियां खरीदने वाली थी कि उसकी नज़र फुटपाथ पर ठंड से कांपते हुए एक छोटे बच्चे और उसकी मां पर पड़ी। बच्चा भूख से बिलख रहा था। सलोनी ने एक पल भी नहीं सोचा। वह पास के ढाबे पर गई, 100 रुपये का गर्म खाना खरीदा और उस माँ बेटे के सामने रख दिया। तुम खुद भी तो भूखी लग रही हो बेटी, माँ ने नम आँखों से पूछा। सलोनी मुस्कुराई। पेट की भूख से बड़ी मन की तृप्ति होती है। माँ जी, खाना खा लीजिए। सड़क के दूसरी ओर अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठा कबीर राय यह सब देख रहा था। कबीर शहर के जाने माने बिजनेसमैन का बेटा था, जो हर चीज़ को पैसे के तराजू में तौलता था। उसने पहली बार किसी को अपनी आखिरी पूंजी किसी अनजान पर लुटाते देखा। कबीर का दिल उस लड़की की निस्वार्थ भावना देखकर पिघल गया। अगले कुछ दिनों तक कबीर छुप छुप कर सलोनी पर नज़र रखने लगा। उसने देखा कि सलोनी सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों के लिए भी उतनी ही दयालु थी। वह रोज़ दूसरों की मदद करती और खुद भूखे पेट सो जाती। कबीर को एहसास हुआ कि सलोनी जैसी साफ दिल की लड़की उसे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। एक दिन बारिश के दौरान कबीर ने सलोनी से बात की। सलोनी के स्वाभिमान और उसके विचारों ने कबीर का दिल जीत लिया। कबीर ने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की और कुछ हफ्तों बाद सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। आप होश में तो हैं? मैं एक सड़क पर रहने वाली गरीब लड़की हूँ, सलोनी हैरान होकर बोली। कबीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा दिल देखा है सलोनी। जब कबीर सलोनी को अपने घर ले गया तो उसके पिता जयंत राय और माँ सुचित्रा आग बबूला हो गए। एक भिखारिन इस खानदान की बहू कभी नहीं बनेगी, जयंत राय चिल्लाए। कबीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पापा, धन दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता, संस्कारों से होता है। अगर आपको मेरा यह फैसला मंजूर नहीं तो मैं यह घर छोड़ रहा हूँ। कबीर ने अपने पिता की पूरी संपत्ति त्याग दी। सलोनी और कबीर ने मंदिर में सादगी से शादी की और एक छोटी सी चौल के कमरे में रहने लगे। शुरुआत के दिन बेहद कठिन थे। कबीर को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके पिता के दबाव के कारण हर जगह से उसे ठुकरा दिया जाता था। सलोनी ने अपनी बरसों की बचाई हुई छोटी सी जमा पूंजी कबीर के हाथ में रखी और कहा, अहंकार की नौकरी करने से बेहतर है कि हम खुद का छोटा सा काम शुरू करें। कबीर ने सलोनी के पैसों से टिफ़िन सर्विस और घर घर राशन सप्लाई का छोटा सा कारोबार शुरू किया। सलोनी खुद खाना बनाती और कबीर साइकिल पर सप्लाई करता। सलोनी की ईमानदारी और स्वादिष्ट खाने की वजह से धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। एक दिन सलोनी को बाजार में एक लावारिस बैग मिला, जिसमें 30 लाख रुपए नगद और कुछ ज़रूरी कागजात थे। चाल के लोगों ने उसे पैसे रख लेने की सलाह दी, लेकिन सलोनी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वह बैग शहर के एक बड़े टेक्सटाइल किंग हरि प्रसाद जी का था। जब उन्हें पता चला कि एक गरीब टिफ़िन चलाने वाली लड़की ने उनके 30 लाख रुपए बिना किसी लालच के लौटा दिए,
तो वे दंग रह गए। हरि प्रसाद जी ने कबीर की कंपनी को अपनी पूरी चैन में केटरिंग और सप्लाई का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सलोनी की सच्चाई और ईमानदारी ने कबीर के छोटे से बिजनेस को रातों रात एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। दूसरी तरफ जयंत राय को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ और एक रात तनाव के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में आपातकाल के दौरान जयंत राय को दुर्लभ ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी, जो पूरे ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। खबर मिलते ही सलोनी और कबीर अस्पताल पहुंचे। सलोनी का ब्लड ग्रुप भी वही था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद कि सलोनी खुद कमज़ोर है, सलोनी ने कहा, यह मेरे पिता समान हैं, मेरी जान भी चली जाए तो गम नहीं, बस इन्हें बचा लीजिए। जब जयंत राय की आंखें खुली तो उन्हें पता चला कि जिस लड़की को उन्होंने भिखारिन कहकर दुत्कारा था, उसी के खून ने उनकी ज़िंदगी बचाई है। तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए सलोनी के आगे हाथ जोड़ लिए और उसे अपने घर की असली लक्ष्मी स्वीकार किया। कुछ ही सालों में कबीर और सलोनी ने मिलकर गरीबों की भलाई के लिए रोशनी फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां हजारों बेघर और अनाथ बच्चों को आश्रय और शिक्षा मिलने लगी। रोशनी फाउंडेशन की शुरुआत को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि कबीर और सलोनी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। फाउंडेशन के उद्घाटन के बाद सलोनी ने अपना ज़्यादातर समय अनाथ बच्चों और बेघर बुजुर्गों की देखभाल में बिताना शुरू कर दिया। राय विला में भी अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। सुचित्रा, जो कभी सलोनी के नाम से भी चिढ़ती थी, अब हर सुबह सलोनी के साथ रसोई में जाकर खुद अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए हलवा बनाती थी। जयंत राय का स्वाभिमान और अहंकार पूरी तरह ढह चुका था। वे अक्सर अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर सलोनी को बच्चों के साथ खेलते और मुस्कुराते देखते। एक दिन उन्होंने कबीर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ कागज़ के टुकड़ों को दौलत समझा, लेकिन सलोनी ने मुझे सिखाया कि असली वसीयत तो वो प्यार है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हैं। उन्होंने कबीर के हाथों में कंपनी के सभी लीगल पेपर्स सौंपते हुए कहा, आज से राय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का 50% प्रॉफिट सीधे रोशनी फाउंडेशन को जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़िंदगी सब कुछ सही करने लगती है तभी कोई नया तूफान दस्तक देता है। हरि प्रसाद जी के साथ हुए करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शहर का एक और रसूखदार व्यापारी विक्रांत मल्होत्रा कबीर से भारी दुश्मनी पाल बैठा था। विक्रांत चाहता था कि वह टेंडर उसकी कंपनी को मिले, लेकिन सलोनी की ईमानदारी की मिसाल देकर हरि प्रसाद जी ने कबीर को चुना था। विक्रांत ने कबीर को नीचा दिखाने और उसके बिजनेस को ठप करने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उसने रोशनी फाउंडेशन के राशन और दवाइयों की सप्लाई में गुपचुप तरीके से जहरीले केमिकल और घटिया सामान मिलवा दिया, ताकि आश्रम के बच्चे बीमार पड़े और सारा इल्ज़ाम सलोनी और कबीर पर आ जाए। एक शाम अचानक आश्रम के 15 से 20 बच्चे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मीडिया को भी पहले से ही इस बात की खबर दे दी गई थी। देखते ही देखते आश्रम के बाहर न्यूज़ चैनलों की गाड़ियां लग गईं, कैमरे चालू हो गए और रिपोर्टर चिल्लाने लगे, क्या रोशनी फाउंडेशन के नाम पर चल रहा है काली कमाई का धंधा? क्या सलोनी राय की मासूमियत के पीछे छिपा है एक बड़ा घोटाला? कबीर और सलोनी तुरंत अस्पताल पहुंचे। बच्चों का इलाज शुरू हुआ।
सलोनी रो रो कर बदहवास हो रही थी। कबीर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस अस्पताल पहुंची। जयंत राय भी पुलिस के पीछे पीछे अपनी व्हील चेयर पर वहां पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, कबीर जी, आश्रम में मिले खाने की सैंपलिंग में जहर की पुष्टि हुई है। हमें शिकायत मिली है कि आप लोगों ने टैक्स बचाने और सरकारी फंड ऐंठने के लिए घटिया सामान का इस्तेमाल किया। हमें सलोनी जी को हिरासत में लेना होगा। सलोनी ने बिना कोई विरोध किए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अगर मेरे बच्चों की यह हालत मेरी वजह से हुई है तो मुझे जो सज़ा मिलेगी मंजूर है। लेकिन कबीर जानता था कि सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जेल की सलाखों के पीछे बैठी सलोनी रो नहीं रही थी, बल्कि भगवान से सिर्फ अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। दूसरी तरफ कबीर और जयंत राय ने सच सामने लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कबीर ने आश्रम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक संदिग्ध वेंडर दिखाई दिया जो राशन की बोरियां रखते समय बार बार कैमरे से मुंह छिपा रहा था। कबीर ने पुलिस की मदद से उस वेंडर को दबोच लिया। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सच उगल दिया कि यह सब विक्रांत मल्होत्रा के कहने पर किया गया था। कबीर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए विक्रांत की पूरी रिकॉर्डिंग हासिल कर ली, जिसमें वह सलोनी को बर्बाद करने की बात कबूल कर रहा था। अगले ही दिन अदालत में जब यह सबूत पेश किए गए तो जज साहब ने विक्रांत मल्होत्रा को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सलोनी को ससम्मान बरी कर दिया। जब सलोनी जेल से बाहर आई तो बाहर सिर्फ कबीर और राय परिवार ही नहीं बल्कि पूरा शहर खड़ा था। वे लोग भी मौजूद थे जिन्हें कभी सलोनी ने भीख के पैसों से खाना खिलाया था। सबने सलोनी पर फूलों की बारिश की। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जयंत राय ने मंच पर खड़े होकर पूरे मीडिया के सामने कहा, मेरी बहू पर कीचड़ उछाड़ने वालों, याद रखो, जो चिराग दूसरों के अंधेरे को दूर करने के लिए जलता है उसे नफरत की कोई हवा बुझा नहीं सकती। उस घटना के बाद रोशनी फाउंडेशन की चमक और बढ़ गई। सलोनी ने न सिर्फ राय परिवार का दिल जीता बल्कि पूरे शहर की उम्मीद बन गई। विक्रांत मल्होत्रा के जेल जाने के बाद रोशनी फाउंडेशन का नाम और साख पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से लोग फाउंडेशन में दान देने और सलोनी के काम से जुड़ने आने लगे। लेकिन सलोनी के मन में अब भी एक कसक बाकी थी। वह जानती थी कि उसके जैसी न जाने कितनी अनाथ लड़कियां और बेघर बच्चे आज भी सड़क पर भूख और दुत्कार से जूझ रहे हैं। कबीर और सलोनी ने तय किया कि वे रोशनी फाउंडेशन का विस्तार करेंगे और केवल एक शहर तक सीमित न रहकर राज्य के हर प्रमुख जिले में अनाथ बच्चों के लिए रोशनी विद्या निकेतन नाम से मुफ्त आवासीय विद्यालय और कौशल विकास केंद्र खोलेंगे। जयंत राय ने खुद आगे बढ़कर अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस नई योजना में लगाना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था कि तभी 6 महीने बाद सलोनी को एक दिन चक्कर आ गया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो अस्पताल से एक बेहद खुशी की खबर आई। सलोनी माँ बनने वाली थी। राय विला में जश्न का माहौल छा गया। सुचित्रा जी की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने पूरे शहर के गरीबों में मिठाइयाँ और गर्म कपड़े बंटवाए, लेकिन सलोनी का दिल सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि फाउंडेशन के उन सैकड़ों बच्चों के लिए भी धड़कता था।
अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद वह रोज़ आश्रम जाती, बच्चों की पढ़ाई और खाने पीने का खुद ख्याल रखती। इसी बीच एक दिन आश्रम में 7-8 साल की एक छोटी बच्ची लाई गई जो बेहद डरी सहमी थी। उसका नाम था खुशी। वह किसी से बात नहीं करती थी और हर समय एक कोने में बैठी रहती थी। सलोनी ने जब खुशी के बारे में पता लगाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी भी ठीक उसी मोड़ पर मिली थी जहां सालों पहले सलोनी भीख मांगती थी। उसके माता पिता भी एक दुर्घटना में चल बसे थे। सलोनी ने खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। धीरे धीरे खुशी का डर दूर हुआ और वह सलोनी को माँ कहकर बुलाने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आया जब सलोनी ने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। जयंत राय ने बच्चे को गोद में लेते हुए कबीर से कहा, कबीर, इस बच्चे को सिर्फ हमारी संपत्ति का वारिस मत बनाना, इसे सलोनी के संस्कारों का वारिस बनाना। बच्चे का नाम रखा गया अरहान। बच्चे के नामकरण संस्कार के दिन जयंत राय और सुचित्रा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसने सबको भावुक कर दिया। जयंत जी ने मंच पर आकर घोषणा की, आज हमारे घर में पोते का जन्म हुआ है, लेकिन मेरी बहू सलोनी ने मुझे सिखाया है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। इसलिए आज मैं अपनी आधी निजी संपत्ति अपने पोते अरहान के नाम और बाकी आधी संपत्ति इस छोटी बच्ची खुशी के नाम करता हूँ, जिसे सलोनी ने अपनी पहली बेटी के रूप में अपनाया है। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सलोनी की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जिस लड़की के पास कभी 150 रुपए की भी भीख के सिवा कुछ नहीं था, आज उसके पास सच्चा प्यार और एक अटूट परिवार और सैकड़ों जिंदगियों को संवारने की ताकत थी। सालों बाद कबीर और सलोनी अपने दोनों बच्चों खुशी और अरहान के साथ उसी सड़क के किनारे पहुँचे जहाँ सलोनी कभी भीख मांगा करती थी। वहाँ अब एक भव्य रोशनी अन्नपूर्णा केंद्र बन चुका था, जहाँ रोज़ हजारों भूखे और बेघर लोगों को मुफ्त में सम्मानजनक भोजन कराया जाता था। सलोनी ने मुस्कुराते हुए कबीर का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ईश्वर ने मुझे सचमुच बहुत कम दिया था, लेकिन जब देना शुरू किया तो पूरी दुनिया की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। कबीर ने प्यार से सलोनी के कंधे पर हाथ रखा और उस खुशी की असली वजह तुम्हारा वो दिल है सलोनी, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। समय का पहिया पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते 15 साल बीत गए। अरहान और खुशी अब बड़े हो चुके थे। खुशी 23 साल की एक समझदार, सुशिक्षित और शालीन युवती बन चुकी थी, जिसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई पूरी करके पूरी तरह से रोशनी फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वही अरहान 15 साल का एक होनहार, संवेदनशील और अपनी माँ सलोनी का लाडला बेटा था। सलोनी और कबीर ने दोनों बच्चों की परवरिश में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे खुशी और अरहान बड़े हुए, समाज के कुछ ताने बाने और पुरानी सोच वाले लोगों की नज़रें फिर से उठने लगी। राय परिवार के कुछ दूर के रिश्तेदारों को यह बात पच नहीं रही थी कि जयंत राय की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा और राय ग्रुप का मैनेजमेंट एक गोद ली हुई अनाथ लड़की के हाथों में जा रहा है। एक दिन राय विला में पारिवारिक महोत्सव चल रहा था। कबीर के चाचा जी ने बातों बातों में तंज कसा, भैया जयंत, आपने खुशी को पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी शादी का वक्त आ गया है। किसी भी गैर खानदान की लड़की को बिजनेस के फैसले लेने का हक देना
और इतनी जायदाद उसके नाम रखना ठीक नहीं। अरहान ही इस घर का असली वारिस है। खुशी वही पास में खड़ी थी। यह सुनकर उसके हाथ से प्लेट गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि इतने सालों का प्यार और सम्मान एक पल में पराया कर दिया गया। वह बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सलोनी ने चाचा जी की बात सुनी और शांत लेकिन कड़े स्वर में बोली, चाचा जी, खुशी इस घर की पराये खून की बेटी नहीं, मेरी पहली संतान है। इस घर का वारिस वो बनता है जो इस घर के संस्कारों को आगे बढ़ाए। और खुशी ने साबित किया है कि वो राय परिवार की असली वारिस है। अरहान भी अपने कमरे से दौड़ता हुआ खुशी के पास गया। उसने खुशी के आंसू पोंछे और कहा, दीदी, आप इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। अगर कोई आपसे आपका हक छीनेगा तो अरहान सबसे पहले आपके आगे खड़ा होगा। मुझे कागज़ों की जायदाद नहीं, मेरी दीदी का प्यार चाहिए। उधर खुशी ने तय कर लिया कि वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने हिस्से की संपत्ति फाउंडेशन को दान कर देगी और खुद के दम पर एक नया अनाथ आश्रम शुरू करेगी। अगली सुबह जब कबीर और सलोनी को खुशी के कमरे से एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने घर छोड़कर जाने की बात लिखी थी, तो घर में हड़कंप मच गया। सलोनी बदहवास होकर उसे ढूंढने के लिए उसी रोशनी अन्नपूर्णा केंद्र पहुंची जहां सालों पहले वह खुशी से मिली थी। खुशी वहीं एक कोने में बैठी अनाथ बच्चों को खाना परोस रही थी। सलोनी ने जाकर खुशी को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तूने क्या सोचा खुशी? कागज़ों की जायदाद के लिए तू अपनी माँ को छोड़कर चली जाएगी? अगर दुनिया तुझे पराया कहेगी तो क्या तू अपनी माँ का प्यार भी भूल जाएगी? खुशी सलोनी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं आप लोगों पर कोई उंगली नहीं उठने देना चाहती थी। लोग कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ। तभी पीछे से कबीर, जयंत राय और अरहान भी वहाँ पहुँच गए। जयंत राय ने अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़कर खुशी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जो इंसान सैकड़ों अनाथों का सहारा बने वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। दुनिया को बोलने दो। आज मैं पूरे शहर के सामने घोषणा करता हूँ कि राय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की नई चेयरपर्सन मेरी पोती खुशी राय होगी। पूरा अन्नपूर्णा केंद्र तालियों से गूंज उठा। रिश्तेदारों के मुंह पर तमाचा लग चुका था। खुशी ने सलोनी के चरण छुए। सलोनी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस दिन सबने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार, त्याग और संस्कारों से बनते हैं। सलोनी द्वारा बोया गया नियत और इंसानियत का बीज अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में हजारों जिंदगियां संवर रही थी। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।